सेल में बंद दुष्ट शूरवीर अपने हाथ पर घंटी देखकर भाग गया। जब वह सड़क पर आया तो उसका सोल टैंक पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। इस समय एक पुलिस अधिकारी दौड़कर आया और उसे मार डाला, लेकिन दुष्ट शूरवीर, जिसने फिर से अपनी ठोड़ी ऊपर की, ने इस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाई बल्कि अपने टैंक को उड़ा दिया। हालांकि जब वह कार से उतरा और एक धनुषाकार इमारत में आया तो उसने पाया कि उसके चारों ओर पुलिस कारों ने उसे घेर लिया था। इसीलिए वह मुड़ा और ऊपर से पानी में फिसल गया। फिर वह भूस्खलन की तरह पानी की सतह पर चला गया। लेकिन इस समय शैतान ने भी दुष्ट शूरवीर के ठिकाने पर ध्यान दिया। इसलिए जब दुष्ट शूरवीर अभी छत पर चढ़ा ही था तो पवन दानव दिखाई दिया। हालांकि इस अदृश्य पवन दानव के सामने दुष्ट शूरवीर फिर से कुछ नहीं कर पाया। उसने पवन दानव को खत्म करने के लिए हवा में तेजी से घूमती लहरों का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर शैतान वास्तव में कियांगनिंग की प्रेमिका को लेना चाहता था, लेकिन जब कियांगनिंग समय पर अंदर आया और शैतान को दीवार पर पटक दिया तो दुष्ट शूरवीर को इस क्षण पता चला कि उसकी न्याय की आंखों का इस आत्माहीन शैतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर शैतान ने दुष्ट शूरवीर को पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया और कियांगनिंग से कहा, अगर तुम अपनी प्रेमिका को बचाना चाहते हो तो तुम्हें आत्मा बेचने का अनुबंध फुकाऊ टाउन में जाकर ढूंढना होगा। हालांकि जब कियांगनिंग शैतान के साथ कब्र पर आया और द्वारपाल से आत्मा बेचने के अनुबंध का ठिकाना जानना चाहा तो उसने देखा कि द्वारपाल ने लोहे के पुल से अनुबंध निकाला, और जब उसने अनुबंध कियांगनिंग को दिया तो उसने स्वेच्छा से रास्ता दिखाया और कियांगनिंग को 500 किलोमीटर दूर फुकाऊ टाउन भेज दिया। फिर उसने अपनी सीटी बजाई और अपने सहायक को बुलाया। पता चला कि यह द्वारपाल पिछली पीढ़ी का दुष्ट शूरवीर था।